नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का तीसरा सेट हल करेंगे। इसके पहले 2 सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से दोनों सेट को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और आर का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। आप लोग आईओ की वेबसाइट पे जाके जो है अपना एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अन अकेडमी पर जो है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो है बैच यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 10 नवंबर से लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेज जो शुरू कर दिए गए हैं 10 नवंबर से 2 मंथ का ड्यूरेशन है आपका मेन सेंसो राइटिंग बैच, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, और ये भी 2 मंथ का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जीएस पेपर थर्ड, जो कि ये भी आपका 1.5 मंथ का ही है। और यूपी पीसीएस मेंस हिंदी और एसए का बैच 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, और 27 अक्टूबर से जो है ये आपका शुरू हो गया है मेंस का आंसर राइटिंग बैच जीएस पेपर फोर्थ के लिए। तो आप जो है इनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है। तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीपोर विल वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो असम में है, जिसे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और 2 फरवरी को याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे के रूप में भी मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? इसके पहले भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्य थे? तो 52। और 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये भारत का 53वां जो है बाघ अभ्यारण्य बन गया है यह। तीसरा प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनडीबी में शामिल नए सदस्य देश कौन से हैं? तो ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो दिया गया है बांग्लादेश, दूसरा उरुग्वे, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको कोड से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ये तीनों ही न्यू डेवलपमेंट बैंक में नए जो है सदस्य हैं जो शामिल हुए हैं। तो ब्रिक्स देश द्वारा स्थापित किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है चीन में। चौथा प्रश्न है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे ये विकल्प सही होगा, जे वेंकट रामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एवं सीईओ बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री बाबूराम को जो है इनको मरणोपरांत स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अशोक चक्र सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित कीजिए, और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इंद्र ये आपका युद्धाभ्यास है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर यह युद्धाभ्यास करता है? तो यह रूस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। जायद तलवार ये यूएई के साथ यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत करता है युद्धाभ्यास। तो बी का हो जाएगा चौथा।
उसके बाद है जायद अल बहर, तो ये कतर के साथ जो है भारत और कतर के बीच ये युद्धाभ्यास होता है, सी का हो जाएगा पहला। और वज्र प्रहार तो ये आपको पता होगा भारत और अमेरिका के बीच होता है, डी का हो जाएगा तीसरा। 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? यहाँ पे बी विकल्प से हो जाएगा भारत ने। अगला प्रश्न है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 यानी कि 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसकी जो है शुरुआत हुई है महोबा से, सी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 1 की शुरुआत जो हुई थी वह उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 यानी कि 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के महोबा से इसकी शुरुआत हुई है। पहला याद रखिएगा बलिया से हुआ था। 9वां प्रश्न है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 122वां रैंक मिला हुआ है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 33, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि उसमें मुख्य न्यायाधीश सहित पूछा जाए तब जो है 34 होगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त पूछ रहा है तो 33 सही होगा, सी ऑप्शन। टोटल पूछता तब 34 हो जाता। 11वां प्रश्न है तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 12वां प्रश्न है विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है और ये विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व होगा। अगला जो प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखा गया है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा दोनों के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो 70 वर्ष तक के व्यक्ति जो है इसके पात्र होंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 15वां प्रश्न है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो यह बनाया जाएगा केरल में, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक चंद। पैरा ओलंपिक में पूछ रहा है यहाँ पे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक चंद। और टोक्यो पैरा ओलंपिक ने भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक भारत ने जीते हैं। और यहाँ पे जो है पैरा ओलंपिक की बात हो रही है और ओलंपिक में पूछा जाएगा तो भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक जो है गोल्ड मेडल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फाम मिन चिन ये जो है किस देश के जो है प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं? तो यहाँ पे यह वियतनाम के जो है प्रधानमंत्री हैं, फाम मिन चिन। तो ये का हो जाएगा दूसरा, मिन आंग हलिंग। तो इनका संबंध हो जाएगा यहाँ पे म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, पी का हो जाएगा तीसरा। फिर इब्राहिम रईसी, तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं, सी का हो जाएगा चौथा। और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। अगला जो प्रश्न है कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है?
तो यह HDFC बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 10वां है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा GSLV मार्क 3 से। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यह है क्रिस गेल। बी विकल्प यहाँ सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को यानी कि किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने जाने का निर्णय लिया गया किसके द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 25वां प्रश्न ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो सही होगा सी विकल्प जायकोव डी को। 26वां प्रश्न है अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो SBI बैंक के द्वारा यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्लोटिंग ATM खोला गया है। कहाँ पर? श्रीनगर के डल झील पर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो केवल अगस्त महीने के लिए जो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को संभाला है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 28वां प्रश्न है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन भूटान। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना जो है ये किस देश में बनाया जा रहा है? तो भूटान में यह बनाया जा रहा है। और किसकी मदद से? तो भारत की मदद से। 29वां प्रश्न है भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो यह है भूटान। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यह वियतनाम में हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 31वां प्रश्न है यहाँ पे आपको मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो पीयूष गोयल का संबंध हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा मंत्रालय से। तो ए का हो जाएगा तीसरा। स्मृति ईरानी का संबंध होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से। बी का हो जाएगा पहला। और अनुराग सिंह ठाकुर का संबंध हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण खेल और मंत्रालय से। तो सी का चौथा होगा। और लास्ट में बचा पशुपति कुमार पारस। तो इनको जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। डी का दूसरा। 3142 आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जापान के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? तो इस बार कुल 4 नए खेल टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल किए गए हैं। और आपको पता होगा भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कुल 7 मेडल जीते हैं और पैरा ओलंपिक्स में 19 मेडल भारत के द्वारा जीता गया है। 34वां प्रश्न है भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है नितिन गडकरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 35वां प्रश्न है गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वह हैं भूपेंद्र पटेल। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और चरणजीत सिंह चन्नी ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा अकाली दल। 37वां प्रश्न है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो किताब का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 39वां क्वेश्चन है भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित कर रही है?
तो यह हैदराबाद और पुणे में स्थापित किया जा रहा है। 40वां प्रश्न है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो ये है शीर्षा बांदला। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को हटा दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 42वां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो यह है बेंगलुरु मेट्रो के लिए। 43वां क्वेश्चन है, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल है नाम इसका। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिलकर तैयार किया गया है। 44वां प्रश्न है, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसमें पीके को शामिल किया गया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो यह चमोली उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 48वां प्रश्न है, सर्वाधिक बनावट प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो प्रतिशतता के आधार पर पूछा गया सर्वाधिक बनावट किस राज्य में है? तो मिजोरम में है। और यदि प्रतिशतता के आधार पर नहीं पूछा जाता तब मध्य प्रदेश हो जाता। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो यह है 6.8%। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो यह है आईआईटी मद्रास। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का तीसरा सेट। इसके पहले 2 सेट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से दोनों वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।